हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग के आर बी एल लिमिटेड का प्राइस एनालिसिस करेंगे। एंड आज के डेट में इस स्टॉक में करीबन करीबन 12% का गिरावट हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एंड अगर क्लोजिंग से लेके लो तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा, अब 12% का गिरावट हमें इसमें देखने को मिला है अभी तक, सॉरी। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट आवर पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी देखिए 12% तक, टोटल 12 से 13% गिरावट देखने को मिला था, लेकिन ये अभी ऊपर से 10% के आसपास ट्रेड कर रहा है, गिरावट के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, नीचे से 2 से 3% का रिकवरी हमें देखने को मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं इस स्टॉक के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, तो ये कहाँ तक आ सकता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये टेक्निकल वीडियो है, तो बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं समझते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनके पास ये स्टॉक होल्डिंग में पड़ा होगा और वो टेक्निकल नहीं समझते हैं, तो उनके मन के अंदर एक पैनिक आ गया होगा देखकर। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली बेसिस जो स्टॉक अपडेट वीडियो मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे अगर सब्सक्राइब रहिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अगर सीखना भी है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले मैं देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का। मैं सिंपल पैरामीटर आप लोगों को यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम लोग ले लेते हैं आर एस आई पे देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ये दिखाता है प्राइस में स्ट्रेंथ कितना है। तो अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इसका ये जो देख रहे हैं ना अभी, ये कहाँ 37.41% के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 50% से नीचे, यानी ये अब धीरे धीरे ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये थोड़ा हो सकता है और नीचे आने के बाद ये थोड़ा ऊपर की तरफ बाउंस ले 50% के आसपास आके फिर हो सकता है रेजिस्टेंस ले, वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस देखते हैं तो प्राइस में क्या देखते हैं, वीकनेस शो कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं तो चार्ट के ऊपर हम लोग देखें तो ये जो लेवल देख रहे हैं 380 के आसपास का लेवल था, यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड मैसिव बूम देखने को मिला था। कंटिन्यू 4 डे इसमें जबरदस्त रैली देखने को मिला था। उसके बाद ये कई दिनों तक साइडवेज रहा। आज एक मैनेजमेंट की तरफ से बैड न्यूज आने के कारण इसमें एक जबरदस्त तरीके का 12% का फॉल हमें देखने को मिला है। अब ये आ कहाँ तक सकता है, इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लेवल निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले ये गैप को ये भरने के लिए आ सकता है। फर्स्ट आपका ये जो लेवल देख रहे हैं 350 के आसपास, इसका एक सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, अगर ये 350 के लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे ये देख रहे हैं, ये इसके दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है करीबन 362 के आसपास, और पहला सपोर्ट निकल के 370 से 80 के आसपास ये पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ से आने के बाद हो सकता है बाउंस ले। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए अच्छी तरह से, एक मैसिव गिरावट हुआ है। आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है धीरे धीरे। 30% के नीचे अगर आरएसआई आ जाएगा तो ये ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, जिसके कारण एक हो सकता है इसमें नीचे आने के बाद एक थोड़ा सा पुश बैक हम ऊपर की तरफ इसको जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा हुआ है एंड अगर आप अभी ये सिचुएशन देख के पैनिक में आ गए हैं तो डेफिनेटली आप फर्स्ट सपोर्ट 380 के पास एंड सेकंड सपोर्ट जो है 360 से 350 के आसपास है। अब इस स्टॉक के ऊपर आप क्या प्लान कीजिएगा, ये आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके डिसीजन ले सकते हैं। तो ये रहा टेक्निकल, मैंने इसको डे टाइम फ्रेम पे समझाया। एंड हम लोग थोड़ा वीकली पे अगर देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें इसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक रिट्रेसमेंट की तरह भी हम इसको एक्ट कर सकते हैं। इसका मैसिव सपोर्ट जो है 360 के आसपास है, और फर्स्ट सपोर्ट तो 380 के आसपास है ही, एंड दूसरा जो अगर इसको ब्रेक करता है तो 360 के आसपास तक हम इसको सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। चलिए, ये स्टॉक आई थिंक आप लोग समझ पाए। नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो को भी अगर हम लोग देखते हैं तो जेबीएम ऑटो को अगर हम लोग देखिए, इसमें एक अच्छा खासा
आज के डेट में ज़बरदस्त पिछले वीक में भी इसमें एक अच्छा खासा रैली देखे थे, इस वीक में भी हम लोग इसमें अच्छा खासा रैली देख रहे हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं, पहले चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है ना, कहीं अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये जो लेवल देख रहा है ये परफेक्टली लोअर लेवल से एक डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद 750 से 60 का लेवल जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये और ऊपर की ओर जा सकता है। ये करीबन पहला 825 के आसपास आप फर्स्ट टारगेट, एंड ये वीकली बेसिस पे जो है ये जा सकता है। एंड सेकंड ये जा सकता है करीबन 900 के आसपास, 890 900 के आसपास तक ये जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, RSI हेल्दी है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। RSI करीबन वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें कल के डेट में भी एक मैसिव एक अच्छा खासा रैली हम लोगों ने देखा था। आज के डेट में भी हम लोग इसमें एक अच्छा खासा रैली देख रहे हैं। RSI जो है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये करीबन ओवरबॉट टेरिटरी में RSI जा चुका है। करीबन यहाँ पे RSI को अगर आप लोग देखिएगा तो 78.71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज होने के बाद ये फिर अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करे, नहीं तो यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद ये आने हायर साइड की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अब इसका हम लोग सपोर्ट अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं रिट्रेसमेंट आता है तो कहाँ तक आ सकता है, सपोर्ट कहाँ तक ले सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सपोर्ट जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो लेवल देख रहे हैं 680 से 90 का जो लेवल है, यहाँ तक ये हो सकता है। अगर रिट्रेसमेंट होता है 680 से 90 के आसपास आ सकता है। एंड बेस्ट पार्ट क्या होगा पता है, यहाँ पे अगर ये जो लेवल देख रहे हैं, अगर ये कल के डेट में होल्ड कर जाए, या एक हो या 2 दिन अगर होल्ड कर जाए, और होल्ड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे तो डेफिनेटली 822 के आसपास तक हम लोग इसको जाते हुए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है आपका अडानी पावर। अडानी पावर को अगर हम लोग देखें तो अडानी पावर में भी आज के डेट में हम लोग एक अच्छा खासा, देखिए कई दिनों से ये रैली कर रहा था, लेकिन एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। अडानी पावर को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले वीकली एनालिसिस करूँगा। अडानी पावर में देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रैली हम लोग अडानी पावर में देखते जा रहे हैं। कंटिन्यू एक अडानी पावर में एक अच्छा खासा गिरावट आया था। गिरावट आने के बाद देखिए ये स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है, अपने हायर साइड की तरफ, अपने लाइफ टाइम हाई की नियर जाने की ये कोशिश कर रहा है। तो अडानी पावर में आने वाले दिनों में भी हम इस तरह का रैली देख सकते हैं। और RSI अगर हम लोग देखें, देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो 66 यानी प्राइस में स्ट्रेंथ वीकली टाइम फ्रेम पर भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये जो है अडानी पावर का RSI देखिए 67.78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, देखिए ये अडानी पावर का पहला टारगेट यहाँ से अगर ये निकलता है तो मैसिव रेजिस्टेंस अगर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना कहीं 681 80-81 का जो लेवल है, इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। एंड दूसरा जो देख रहे हैं, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको आप जाते हुए देख सकते हैं 720 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। एंड 720 को अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ आप 750 का लेवल जो है उसको जाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। रहा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये स्लोली तो हायर साइड की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे कितना आ सकता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम लोग पैरामीटर देखते हैं RSI का। RSI यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, RSI जो है पहले तो देखिए यहाँ पे ओवर सोल्ड टेरिटरी में RSI गया था, ओवर बॉट टेरिटरी में RSI यहाँ पे गया था। उसके बाद देखिए फिर से RSI में थोड़ा डिप हमें देखने को मिला, एंड फिर से ये ओवर बॉट टेरिटरी में जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम इस पर क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो नियर, देखिए ये लेवल जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था एंड वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिला है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए मैसिव सपोर्ट जो है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेवल देख रहे हैं 620 से 22 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। एंड अगर ये
स्टे कर जाता है, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 650 के ऊपर अगर ये स्टे करता है तो फिर आने वाले दिनों में इसको 681 और 720 तक के लेवल पे आप जाते हुए इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HAL। तो HAL को अगर हम लोग देखें तो HAL में भी आज के डेट में अच्छा खासा एक, नॉट ओनली आज के डेट में, एक अच्छा खासा हमें कई दिनों से, करीबन 3 दिनों से यहाँ पे हमें एक बूम देखने को मिला है। अब इसको मैं सारे को पहले चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात यहाँ पे क्या आप लोग देख रहे हैं। पहले हम लोग लेते हैं RSI को। RSI को अगर हम लोग देखें तो ये अब कहाँ ओवर बॉट टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ से कहाँ तक जा सकता है चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे, लेकिन RSI का जो लेवल हम लोग देख रहे हैं तो ये 70.56 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे RSI ओवरबॉट टेरिटरी के आसपास जा रहा है, एंड टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये अपने रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस जो है ना, ये देख रहे हैं ये परफेक्ट इसका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर जाता है तो आप लोग फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जब इसने ये रैली लिया, यहाँ से देख रहे रैली कहाँ से शुरू हुआ है, 4400 के आसपास से रैली शुरू हुआ है, और ये रैली आके 4800 के आसपास यहाँ पे हमें अभी तक रैली देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू ब्रेकआउट करते हुए हायर साइड की तरफ निकल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये क्या होता है, देखिए जब भी रैली ले तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग रहता है। तो यहाँ से बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, ये अभी अपने रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड हो रहा है। अब ये हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे, रिट्रेस करके किस एरिया तक आए, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस एरिया तक आए, मैं इसको मार्क कर दूंगा, बेस्ट होगा। ये लेवल निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, ये जो जोन है ना, इसका एक सपोर्ट जोन है, ये निकल के आ रहा है करीबन 4600 के आसपास का जो लेवल है, इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। ये थोड़ा निकल के नीचे की ओर अगर आता है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, आके उसके बाद अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर निकलता है तभी आप लोग एक फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये भी अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आप प्लान कीजिएगा। एंड बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, इसको एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए, तब अगर ब्रेकआउट करता है तभी आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वरना यहाँ पे अगर ये रैली मिस हो गया तो आराम से आप बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। विदाउट रिट्रेसमेंट अगर एंट्री करते हैं तो आप लोगों को हो सकता है कुछ समय के लिए पोर्टफोलियो आप लोगों का HAL के ऊपर थोड़ा रेड भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक यहाँ पे समझ पाए, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट इसमें पेंडिंग है, रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, एंड हो सकता है ये आजकल के अंदर ही देखिएगा इसमें एक रिट्रेसमेंट आता हुए हमें नज़र आ सकता है। क्योंकि देखिए RSI भी ओवर बॉट टेरिटरी में है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्निकली ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं 4800 के ऊपर जो आप रेजिस्टेंस इसको देख पा रहे हैं। वीकली अगर हम लोग देखें तो वीकली में भी HAL को अगर हम लोग देखें तो क्लियरली आप हम लोग देख पा रहे हैं वीकली में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वीकली कैंडल क्या देखने को मिल रहा है, देखिए अभी तो वीकली कैंडल क्लोज हुआ नहीं है। ये वीडियो जो है आज मैं 15 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये थोड़ा सा रिट्रेस करे, एंड अगर जाए तो बेस्ट सिचुएशन होगा। ये गैप को ये फिल करने के बाद अगर निकलता है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा, इसमें आप होल्डिंग बना के चल सकते हैं। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एंड अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप इसको कम से कम 5000 के ऊपर ट्रेड करते हुए, 5000 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर 5000 ब्रेक करता है, 5000 से लेके 5100 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है। ये हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आगे जाके ब्रेकआउट करे तो करे, लेकिन अभी फिलहाल मैं अभी का ये बात बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मदरसन सन है। आप लोग अगर देखिएगा मदरसन सन को अगर हम लोग देखते हैं तो मदरसन सन में भी आज के डेट में एक अच्छा खासा, देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो 61% अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से ये भी डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पर भी देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया था, एंड कोशिश कर रहा है ये क्या, जो ये हाई है ना 108 के ऊपर ट्रेड करने की ये कोशिश कर रहा है।
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है। एंड टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो टेक्निकली भी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे प्राइस में ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, जो अपसाइड जाने की ये कोशिश कर सकता है। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ये अभी जिस तरह से HL अपने रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड कर रहा था, उसी तरह से ये भी अपने रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़, सेम पिंच, यहाँ पे RSI को अगर आप देखिएगा तो 71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI भी, RSI का वैल्यू दिखा रहा है एंड प्राइस भी जो है अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस के आसपास है। तो हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। एंड रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, ये करीबन 100 से लेकर 102 के आसपास तक हमें इसको रिट्रेस करते हुए देख सकते हैं। एंड रिट्रेस करने के बाद अगर निकलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस पर आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। ये जा कहाँ तक सकता है इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट अगर ये 107-8 के लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो उसको हम लोग देख पा रहे हैं 114 से 15 के आसपास तक इसको हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। 114 से 15 तक इसका एक ज़बरदस्त यहाँ पे हम इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए ये हो सकता है। एंड सेकंड टारगेट जो है, ये टारगेट यहाँ पे ये जा सकता है। टारगेट मतलब क्या है, ये जा सकता है 126 के आसपास तक ये जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।